स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट कैंसर। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। तो सबसे पहले यदि अपन लोग बात करते हैं कि कैंसर होता क्या है, किसके वजह से होता है, तो हमारे बॉडीज में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स होती हैं। नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, डेट इज कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल्स। अब यदि अपन लोग बात करते हैं, मोर देन मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल्स सफर फ्रॉम कैंसर्स एंड मोर देन पीपल्स डाई फ्रॉम इट। बहुत सारे पीपल्स इससे मर भी जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कैंसर्स की जो ब्रांच होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसकी ब्रांच को बोला जाता है डेट इज ए ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी क्या है, डेट इज ए स्टडी ऑफ कैंसर, डेट इज ए स्टडी ऑफ कैंसर। अब हमारे बॉडीज के अंदर क्या होती है, सपोज दैट इज ए नॉर्मल सेल्स। अब ये नॉर्मल सेल्स क्या है, आगे चल के कंटिन्यूअस ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज ए कैंसर एंड डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। तो ये क्या करेगी, फॉर्मेशन कर लेती है ट्यूमर्स का। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस की नॉर्मल सेल्स में और कैंसर सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो नॉर्मल सेल्स की हम लोग बात करते हैं तो इसके पास एक प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टीज। सपोज दैट कि हम लोग किसी सेल्स की बात करें, ये हमारे पास सेल्स हैं, तो अब क्या होगा, तो देखो ये हमारे पास सपोज दैट सेल्स हैं। हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सेल्स का डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो ये सेल्स यहां तक आके क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन हम लोग यदि कैंसरस सेल्स की बात करते हैं तो कैंसर सेल्स की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर भी हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ सेल्स हैं, लेकिन इन सेल्स के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टीज एब्सेंट होती है। तो इनने क्या किया, ग्रोथ करना स्टार्ट किया और एक के ऊपर फिर से और ज्यादा बहुत सारी ग्रोथ लगातार होती ही जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि इनमें जो प्रॉपर्टीज होती है डेट इज ए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इट इज ए प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तभी इसमें क्या है, लगातार ग्रोथ होती जा रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है। बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इनवेजिवनेस। ठीक है, मतलब इसमें जो इनवेजिवनेस प्रॉपर्टीज है वो इनवेजिवनेस प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करते हैं इनवेजिवनेस की। तो इसमें इनवेजिवनेस क्या होगा, डेट इज इनवेजिवनेस इज एब्सेंट, और इसमें इनवेजिवनेस क्या होगा, डेट इज ए प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें इनवेजिवनेस की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज ए टीलोमेरेज। ठीक है, टीलोमेरेज। अब बात आता है कि टीलोमेरेज क्या होता है। तो नॉर्मल यदि हम लोग सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में हम लोग बात करें तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अपन लोग देखते हैं ये हमारी सेल्स है और इसके अंदर ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन के टाइम्स पे क्या होता है, इनका जो टीलोमेरेज होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक होता जाता है। ठीक है, ये टीलोमेरेज है वो क्या करते जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करता जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टीलोमेरेज यदि ब्रेक कर रहा है तो उनकी जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, जेनेटिक मटेरियल है, वो भी कम होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जेनेटिक मटेरियल इनके और इनसाइड होता है जिसके वजह से वो कम नहीं होता है। तो यहाँ पे टीलोमेरेज क्या करता जा रहा है, ब्रेक करता जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टीलोमेरेज क्या होगा, कंप्लीटली पूरा खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से जो इनकी ग्रोथ है वो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं टीलोमेरेज इज मॉर्टल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टीलोमेरेज मॉर्टल लाइन बनाता है, मॉर्टल लाइन। ठीक है, तो टीलोमेरेज ने क्या बनाया, मॉर्टल लाइन।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी टीलोमेरेज है, बट टीलोमेरेज इज इमॉर्टल। इसमें टीलोमेरेज क्या होता है, दैट इज ए इमॉर्टल। तो इसमें टीलोमेरेज की हम बात करते हैं, दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ इमॉर्टल लाइन, ठीक है। तो वो क्या करता है, इमॉर्टल लाइन बनाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्यूमर। अब बात करते हैं ट्यूमर क्या होता है। तो ट्यूमर हमने जैसे बताया कि ये हमारी नॉर्मल सेल्स है। जब एक नॉर्मल सेल्स क्या करे, इर्रेगुलर तरीके से, ठीक है, इर्रेगुलर तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, और बहुत सारी सेल्स ऐसी फॉर्मेशन होती जाएं, तो ये क्या करता है, एक ग्रोथ बना लेता है, ठीक है। जैसे अपन लोग देखते हैं ना, मस्सा होता है जो, लेकिन मस्सा इतना ज्यादा क्या नहीं है, अपने लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। डेट इज ए मोस्ट फियर प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ए मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टीज, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टीज होती है सेल्स की। अब देखो, अब आते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा आता है बेनाइन ट्यूमर। देखो, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बेनाइन ट्यूमर, मतलब दैट इज ए टाइप्स ऑफ ट्यूमर, जिसमें हम लोग बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये क्या करता है, स्प्रेड करता जाता है। कैसे स्प्रेड करेगा, देखो समझते हैं। ये क्या कर रहा है, स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट मतलब सपोज दैट अपन ने ये कोई एक सेल्स बनाई, हम लोग बात करते हैं कि किसी पर्सन को यहाँ पर कैंसरस सेल्स है, ठीक है, ये कैंसरस सेल्स हैं, लेकिन ये कैंसरस सेल्स क्या हो जाए, आगे चल के ये पूरे बॉडीज के अंदर स्प्रेड कर जाएं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है डेट इज ए एपोस्टेटिस, ठीक है। इसको बोलते हैं एपोस्टेटिस। तो एपोस्टेटिस क्या है, डेट इज ए स्प्रेड आउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक है। डेट इज ए स्प्रेड आउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल। तो ये था हमारा डेट इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके बाद हम लोग दूसरा बात करते हैं, डेट इज ए बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर क्या है, तो हम लोग यदि बेनाइन ट्यूमर की बात करते हैं, सपोज दैट कोई सेल्स के अंदर यहां पे कैंसर हुआ है, ठीक है, दैट कैंसर नॉट स्प्रेड होल बॉडीज, दैट इज ए बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। दैट कैंसर does not spread whole bodies, that is called benign tumors। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, डेट इज ए हाउ डज कैंसर कॉज हार्म। अब वो बोल रहे हैं कि कैंसर कैसे हार्म करता है हमारे बॉडीज को। तो देखो, तो हम लोग देखते हैं, सपोज दैट ये है हमारी नॉर्मल सेल्स। अभी हमारी नॉर्मल सेल्स की बड़ी सुखी जिंदगी चल रही थी, ये बहुत खुश थी, ठीक है। अभी ये बड़ी ही हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई कैंसरस सेल्स नहीं आई हैं। लेकिन क्या हुआ, अचानक से कोई चेंजेस हुआ, सपोज दैट चेंज हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारी कैंसरस सेल्स फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये कैंसरस सेल्स फॉर्म हुई, और उन्होंने क्या किया, तेजी से स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये तेजी से स्प्रेड करेंगी तो क्या होगा, अपने बॉडीज के अंदर जो हम लोग खाना की बात करें, जो फूड की बात करें, वो तो क्या है, जितना रहता है उतना ही है। तो क्या होगा, ये इनके भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी क्या कर लेती हैं, अचीव कर लेती हैं, और आगे चल के ये वाली सेल्स क्या करेंगी, डेट इज ए कैंसरस सेल्स, ठीक है। ये क्या है, कैंसरस सेल्स हैं, और ये कैंसरस सेल्स क्या करेंगी, आगे चल के हमारी नॉर्मल सेल्स को मारना स्टार्ट कर देंगी। ऑटोमेटिक मर जाएगा। कैसे मरेगा, हमने बताया, ये उनका फूड क्या करेंगी, खाना स्टार्ट कर देंगी, और हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आगे चल के बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, ठीक है, और आगे चल के क्या होगा, ये इन सेल्स को भी खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये भाई इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये सेल्स क्या हुई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई, और ये हैं हमारी हैप्पी सेल्स। तो समझ में आया कैंसर कैसे हार्म करता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर।
That is it, three types. First is carcinoma, second one is sarcoma, and third one is leukemia. What is carcinoma? That is a epithelial cancer. That is epithelial cancer. Epithelial cancer. Most abundant cancer is a carcinoma. That is a 85%. That cancer affect lungs, lung cancer, stomach cancer, intestine cancer, and breast cancer. तो देखो क्या है, कार्सिनोमा क्या करता है, हमारे बॉडीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स को कॉज कर देता है। कौन कौन सा कैंसर कॉज करता है? डेट इज ए लंग्स कैंसर, ठीक है। तो लंग्स कैंसर हो सकता है हमें, स्टोमक कैंसर हो सकता है, हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर हो सकता है, एंड ब्रेस्ट कैंसर। मतलब जो भी एपिथेलियल वाले कैंसर्स हैं वो किससे कॉज हो रहे हैं? डेट इज ए कार्सिनोमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट इज ए सार्कोमा। तो सार्कोमा कैंसर क्या होता है? डेट इज ए बोन कैंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए बोन कैंसर। तो ये क्या है? बोन कैंसर होता है। डेट इज डेराइव फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स, ठीक है। कहां से डेराइव होता है? डेराइव फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स, डेराइव फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स, ठीक है। तो कहां से डेराइव हो रहा है? डेराइव फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया जैसे उससे पता चल रहा है नाम से, डेट इज ए ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ये कौन सा कैंसर है? डेट इज ए ब्लड कैंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए ल्यूकीमिया। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कैंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉज ऑफ कैंसर, कि कैंसर हमें कॉज कैसे होता है, ठीक है। तो देखो कैंसर्स के हम लोग कॉज की बात करें तो सभी इंसान के अंदर जितने भी पॉपुलेशंस है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अंदर पहले से कैंसरस जीन प्रेजेंट होते हैं। अब उन जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट जीन्स इज ए प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, ठीक है। तो वो जीन्स कौन से हैं? दैट इज ए प्रोटो-ऑन्कोजीन्स। अभी ये जो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स हैं वो जीन्स कैसे हैं? दैट इज ए इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे? तो क्या होता है, तो कुछ कार्सिनोजेंस आते हैं। कार्सिनोजन क्या है? जो कैंसर्स को कॉज करवा रहे हैं या फिर प्रोटो-ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करवा रहे हैं, दैट इज ए कार्सिनोजन, कार्सिनोजन। अब ये कार्सिनोजन क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट ऑफ प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोगों को कैंसर कॉज होता है, एंड प्रोटो-ऑन्कोजीन्स इज कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन्स। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉज ऑफ कैंसर, किसके वजह से होता है? ड्यू टू द कार्सिनोजेंस। अब बात आती है कि कार्सिनोजेंस कितने टाइप्स के हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन? That is a 3 type. First is physical, second one is chemicals, and third one is biological. तो हम लोग फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल के अंदर दो आ जाते हैं। फर्स्ट इज आयोनाइजिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अंदर आ जाता है हमारा एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो नॉन आयोनाइजिंग में आता है डेट इज ए यूवी रेज, यूवी रेज। तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल कार्सिनोजेंस जो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हमें कैंसर्स कॉज करवा रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेट इज ए केमिकल कार्सिनोजेंस। अब केमिकल क्या हो सकते हैं? तो भाई आप लोग खाते होगे ना टोबैको, ठीक है, टोबैको या फिर एल्कोहल्स, वो भी इसी के ही अंदर आ जाएगा, एल्कोहल्स।
ये सभी चीजें भी हमें क्या कर रही हैं, दैट इज ए कॉज्ड ऑफ कैंसर्स। इसके बाद थर्ड आता है दैट इज ए बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। तो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस क्या होंगे, तो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कोई बैक्टीरिया या वायरस आया और हमें क्या कर दिया, कैंसर कॉज कर दिया। तो इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट टॉपिक इज डायग्नोसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वो है डायग्नोसिस। तो हम लोग डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे कि अब हम कैंसर का अर्ली स्टेज में कैसे पता लगाएंगे। तो अब देखो, पहला तो हम लोग पता लगा सकते हैं दैट इज ए बायोप्सी। अब बात आता है व्हाट इज बायोप्सी। तो बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी होता है दैट इज ए हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट कोई सेल्स है, हम उस सेल्स से क्या करेंगे, कोई टिश्यू है, उससे हम लोग सेल्स को निकालेंगे और उन सेल्स से पता लगाएंगे क्या उस सेल्स में कैंसर है या नहीं है, दैट इज ए बायोप्सी। इसके बाद दूसरा आता है दैट इज ए सीटी स्कैन, एक्सरेज, फोर्थ इज एमआरआई। अब बात आता है कि सीटी स्कैन क्या है, एक्सरेज क्या है, ठीक है, एक्सरेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरेज के बारे में जानते हैं। तो एक्सरेज में क्या होता है, इस पे कुछ बोल सकते हैं कुछ रेज डाली जाती हैं और ये रेज जो होती हैं दैट इज ए 2D। ये रेज कैसी हैं, 2D, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, जिसके वजह से क्या होता है, लेकिन देखो हम लोग कोई रेज को डाल रहे हैं तो उसके वजह से क्या होगा, कुछ नॉर्मल सेल्स भी होंगी और उन सेल्स पर भी अफेक्ट पड़ेगा और वो सेल्स भी क्या हो जाएंगी, डैमेज्ड हो जाएंगी। इसके बाद आता है दैट इज ए सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, दैट इज ए कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, दैट इज ए कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी हम लोग क्या करते हैं, रेजेस को डालते हैं। इसमें जो रेजेस डाली जाती हैं ये इन रेजेस से थोड़ी सी हाई होती हैं, दैट इज ए 3D रेज। अब देखो अपन लोग कोई भी रेज डालते हैं, वापसी से मैंने बताया कि क्या होता है, नॉर्मल सेल्स भी डैमेज्ड हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे जो सेफेस्ट टेक्निक होता है दैट इज सेफेस्ट टेक्निक इज ए एमआरआई। सेफेस्ट टेक्निक तो पूछा जाता है कि सेफेस्ट टेक्निक कौन सा है, दैट इज ए एमआरआई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग। इसमें हम लोग मैग्नेट वगैरह का यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा डायग्नोस। इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं दैट इज ए ट्रीटमेंट। अब देखो ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कि हम लोग सर्जिकल कर दें। फर्स्ट इज सर्जिकल। तो सर्जरी के थ्रू हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन सर्जरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन भी होगा, तो सर्जरी भी करवा सकते हैं। सेकेंड वन इज केमोथेरेपी। अब हम लोग केमोथेरेपी का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स दवाइयां देंगे और उनके थ्रू इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। लेकिन देखो केमोथेरेपी में इसका आ जाता है विनब्लास्टिन वगैरह, ठीक है, विनब्लास्टिन। तो ये कुछ यूज करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जब भी किसी इंसान को कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या होता है, उस टाइम पे बॉडीज में आपके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंसर जो अपन लोग मेडिसिन दे रहे हैं वो कैंसर सेल्स को सप्रेस कर रही हैं, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होगा और उसके वजह से क्या होगा, हमारे हेयर लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज ए इंटरफेरॉन, ठीक है। तो हम लोग इंटरफेरॉन्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन क्या करता है, इनकी रेप्लिकेशन कैपेबिलिटीज को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेप्लिकेशन कैपेबिलिटीज डिक्रीज।
तो ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन कैपेबिलिटीज को डिक्रीज कर दे रहा है। तो क्या ये पूरा कैंसर समझ में आया? इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।